जब लोग पूरे ध्यान से बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन की खबरों में उलझे हुए थे, उसी वक्त एक दूसरी बड़ी खबर ने सबको सरप्राइज कर दिया। इंडिया की इकोनॉमी ने अचानक ऐसा जंप लिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी और भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना लिया। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने सिर्फ देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया, खासकर तब जब कई ग्लोबल पावर्स आर्थिक संकटों से जूझ रही हैं और उन देशों की इकोनॉमी स्लो डाउन की मार झेल रही है। इंडिया ने उस वक्त आगे बढ़कर एक नया रिकॉर्ड बना डाला और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल संस्थानों ने भी इंडिया की इस तरक्की को लेकर पॉजिटिव अनुमान जताए हैं, जिससे ये साफ है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई नहीं बल्कि एक मजबूत और स्थिर इकोनॉमी के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है। तो इंडिया ने ये मुकाम ऐसे ही नहीं पा लिया। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, तेजी से बढ़ता प्रोडक्शन और इंटरनल डेवलपमेंट जो बाकी देशों को अब गौर से देखने पर मजबूर कर रहा है। ये सारी डिटेल्स आगे वीडियो में डिक्लेयर की जाएंगी, इसीलिए बने रहिए और देखते रहिए पूरा वीडियो। तो चलिए अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने इंडिया को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए, बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये सिर्फ एक क्लिक होगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। अब बात करते हैं उस बदलते सीन की जहां दुनिया के पावर बैलेंस में धीरे धीरे बदलाव नजर आ रहा है। बहुत लंबे समय से अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत माना जाता रहा है और यही वजह है कि उसकी बातों का असर दुनिया के कई छोटे बड़े देशों पर पड़ता है। उसकी पॉलिसी और फैसले कई बार दूसरे देशों की डिप्लोमेसी को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसमें इंडिया भी एक मजबूत पोजीशन में आकर खड़ा हो रहा है। हाल ही में जब इंडिया ने कुछ बड़े डिफेंस डील्स के फैसलों में अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड दिखाया तो ये साफ हो गया कि अब भारत किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। ये वही आत्मनिर्भरता है जिसकी झलक अब दुनिया भर को देखने को मिल रही है। अक्सर सुनने को मिलता था कि इंडिया आने वाले कुछ सालों में जापान को पीछे छोड़ देगा और ग्लोबल टॉप 5 में अपनी जगह बना लेगा। लेकिन बहुत से लोगों को ये एक कल्पना जैसा लगता था। उन्हें लगता था कि इसमें अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन अब जब आंकड़े सामने आए हैं तो सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा तेजी से भारत ने चौथे नंबर पर अपनी जगह बना ली है। अब अगर बात करें इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट की तो ये इस समय लगभग 6 से 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमीज में जहां उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं इंडिया की ग्रोथ काफी स्टेबल बनी हुई है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जब भारत का कोई प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना लेता है तो फिर वो वहां से इतनी आसानी से हटता नहीं है। हालांकि इंडिया के प्रोडक्ट्स प्राइस के मामले में थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के लेवल पर ये पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। और यही वजह है कि एक बार अगर किसी देश के मार्केट में इंडिया की जगह बन जाए तो वहां से उसकी पकड़ हटाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी है, ये सिर्फ नंबरों की नहीं है, ये एक नई सोच, नई दिशा और एक आत्मनिर्भर इंडिया की पहचान बनती जा रही है। चाहे बात हो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की, मशीन से जुड़े कंपोनेंट्स की, डिजिटल गैजेट्स की या फिर डेली लाइफ में यूज होने वाले कपड़ों और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स की, भारत ने हर कैटेगरी में अपनी अलग पहचान बना ली है। इतना ही नहीं, इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स ने भी इंटरनेशनल मार्केट में एक खास जगह बना ली है। जिन देशों में एक बार भारतीय प्रोडक्ट्स पहुंच गए, वहां के लोगों को उनकी क्वालिटी और टेस्ट इतना पसंद आया कि अब वो इनके बिना खुद को अधूरा मानते हैं। खास तौर पर बासमती राइस और इंडियन मसालों की बात करें तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक इनकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि अब इन देशों के किचन में ये जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये चीजें सिर्फ भारत से ही आ सकती हैं। और जब कोई चीज किसी देश की लाइफस्टाइल में शामिल हो जाती है तो फिर उस पर उनकी डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे इंडिया के प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में पोजीशन मजबूत कर रहे हैं, वैसे वैसे एक्सपोर्ट से आने वाली इनकम भी ग्रो कर रही है। और ये जो रेवेन्यू आता है उसका इस्तेमाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा रहा है, चाहे वो नई सड़कों का निर्माण हो, मेट्रो जैसी सुविधाओं का विस्तार हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हों। भारत ने कई सेक्टर्स में धीरे धीरे लेकिन ठोस पकड़ बनाई है और इन सेक्टर्स से जो कमाई हो रही है वो भारत की इकोनॉमी को एक स्थिर आधार दे रही है। आज भारत सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं बल्कि क्वालिटी और ग्लोबल डिमांड के मामले में भी काफी आगे निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में इंटरनेशनल लेवल की जानी मानी फाइनेंशियल बॉडी IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें यह साफ तौर पर सामने आया है कि इंडिया की इकोनॉमी अब $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। और ये आंकड़ा
4.19 ट्रिलियन तक जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये आंकड़ा उन ग्लोबली रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कंफर्म किया गया है जिनकी रिपोर्ट्स को पूरी दुनिया में भरोसे की नजर से देखा जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ देश नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत आर्थिक ताकत बन चुका है। जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को चौथे सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर के रूप में मान्यता दी, तो इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि अब भारत पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। अब भारत हर उस अवसर को कैश करने में लगा हुआ है जिससे उसकी आर्थिक ग्रोथ को और बूस्ट मिल सके। इसी दिशा में एक बड़ा रोल निभा रहा है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो लगातार इंडियन करेंसी को और मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए सामने आया कि RBI ने मार्च महीने में सिर्फ भारतीय रुपए को स्टेबल रखने के लिए लगभग 14 अरब डॉलर के विदेशी फंड खरीदे और लगभग 27 मिलियन डॉलर की सेलिंग की गई। इसका सीधा असर यह हुआ कि महज एक महीने में रुपया करीब 2.3% तक मजबूत हो गया, जो कि पिछले कुछ सालों में देखने को नहीं मिला था। भारत की ग्रोथ सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज पर नहीं टिकी है बल्कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी इसमें बराबरी से योगदान दे रही हैं। सब मिलकर इंडिया की इकोनॉमी को एक मजबूत ग्लोबल प्लेयर बनाने में जुटे हुए हैं। अब अगर बात करें फॉरेक्स रिजर्व की, जो कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता का एक बड़ा इंडिकेटर होता है, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब 690 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुका है। ये नंबर ये साबित करता है कि आने वाले वक्त में भारत इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ और स्टेबल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इस ग्रोथ की कहानी में एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, वो है रेमिटेंस, यानी कि विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा अपने देश भेजा जाने वाला पैसा। ये रेमिटेंस भारत की GDP का करीब 3.4% हिस्सा बनाता है। आज के समय में इंडिया वर्ल्ड का टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री बन चुका है और हर साल लगभग 125 अरब डॉलर इसी के जरिए देश में आता है। इसमें भी 23% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। हालांकि हाल ही में कुछ ऐसे फैसले सामने आए हैं जिससे इस फंड फ्लो पर थोड़ी सी बाधा पड़ सकती है। अमेरिका ने अब वहां से दूसरे देशों में भेजे जाने वाले फंड्स पर टैक्स लागू कर दिया है, जिससे भारत आने वाली रेमिटेंस पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां कुछ बाहरी फैसले उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को पूरी तरह रोक नहीं सकते। भारत अब केवल विकासशील देश नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी जगह ग्लोबल इकोनॉमी में पक्की कर ली है। और जो भी इसमें विश्वास रखते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि गर्व की बात है।